नवीन कंपनी कायदा आणायचा आहे. नवीन कंपनी कायदा सुरू करायचा आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत काय बघितलं इंट्रोडक्शनमध्ये, पहिलं काम काय केलं, देश भर में जितने भी कंपनी के कानून थे उन सबको एकत्र करने के लिए, दूसरा पुराने कानून में सुधारना करने के लिए नया लॉ लाया. अब आप बोलेंगे क्यों लाया, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चेंज हुए थे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुए, नया नया चेंजेस हो रहा है और एक्सपांशन, सबको एक्सपांशन करना है, ग्रोथ करनी है, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, उसके लिए लाया. आगे The Companies Act 2013 contains 470 sections and 7 schedules. 470 सेक्शन है, ज़बरदस्त बड़ा कायदा है देश का. आगे The entire एंड Act 7 and 7 schedules. शेड्यूल्स, 7 अलग अलग सूचियाँ दी हुई है, टेबल, तख्ता, सूची. आगे The entire Act has been divided into 29 chapters. 29 चैप्टर है. अरे बाबा, तुम्हारा एवढे मोठे सिलेबस. फाउंडेशन में इतना नहीं है, तुमको सिर्फ शुरुआत है उसकी. आगे A substantial part of this Act is in the form of companies rules. सब्सटेंशियल यानी लार्ज पार्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का बहुत बड़ा पार्ट जो है इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स, कंपनी नियम. एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स. जैसे इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स, आयकर कायदा आणि आयकर नियम. वैसे ही कंपनी एक्ट, कंपनी रूल्स. आगे The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance. कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गवर्नेंस, वर्किंग, अनुशासन. आगे Simplify regulations. सिंप्लीफाई रेगुलेशन, सिंप्लीफाई सुलभ, रेगुलेशन नियम, नियम को सुलभ करना. आगे Strengthen the interest of minority investors. माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स. मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, जिन लोगों के पास कंपनी के 50% शेयर है, 60% शेयर है, वो अपनी मर्जी से कंपनी को कैसे भी चला रहे हैं. और जो माइनॉरिटी है, 40% वाले, 30% वाले, उनके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, कंपनी एक्ट ने उनके मदद के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई. इंटरेस्ट मनी हित, स्ट्रेंथन, मेकिंग स्ट्रॉन्ग, बळकटीकरण. आगे And for the first time legislates the role of whistleblowers. एंड द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स, लेजिस्लेट करना, कायदेशीर मान्यता देना, द रोल ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स. व्हॉट डू मीन बाय व्हिसल ब्लोअर्स. व्हिसल म्हणजे चिठ्ठी, ब्लोअर्स म्हणजे वाजवणारे. शिट्टी वाजवणे. तो नाही शिट्टी वाजवणारे कोण, टपोरी नाही, शिट्टी वाजवणारे, धोक्याची घंटा वाजवणारे. अगर किसी को प्रॉब्लम लगा कंपनी में तो वो धोखे की क्या बजाएगा, घंटा. उसके लिए ये बनाए जाते हैं. आगे Thus, this enactment seeks to make our corporate regulations more contemporary. does these enactment, ये कानून, 6 wants to make our corporate regulations more contemporary. कंटेम्प्ररी शब्द का मतलब, उसके 2-3 मतलब है. देखो कंटेम्प्ररी की क्या क्या मतलब आ रहे हैं. सभी लोगों ने डिक्शनरी ऊपर रखे, क्योंकि कंपनी कानून जो है उसमें अलग अलग शब्द अलग अलग आते रहेंगे. इनके मीनिंग सामने रखे जाने चाहिए. बस कंटेम्प्ररी का अर्थ समकालीन, एक अर्थ हो गया. दूसरा अर्थ एकाच वेळेस. कंटेम्प्ररी का इधर मतलब लेना पड़ेगा
आजच्या काळानुसार, आज के समय अनुसार, समय समय पे ये बदलना चाहिए, आज के समय के अनुसार आना चाहिए। आगे Applicability of the Companies Act 2013. ये कंपनी एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है, किस किस को एप्लीकेबल, मॉड्यूल देखो आपने। The provisions of the Act shall apply to द प्रोविजन ऑफ द एक्ट मतलब यही कंपनीज एक्ट, अप्लाई टू लागू है, किस किस को लागू है ये प्रोविजन। पहला companies incorporated under this Act or under any previous company law. जो कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड यानी स्थापन, जो कंपनियां स्थापित हुई है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के नीचे, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या पहले का कोई भी जो कंपनी लॉ होगा उसके नीचे जो कंपनी स्थापन हुई है उनको ये लागू है। आगे Second, insurance companies, that is except where the provisions of the said Act are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or the IRDA Act 1999. भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, LIC, GIC, ICICI प्रूडेंशियल एक्सेट्रा, उनको भी ये लॉ एप्लीकेबल, लेकिन ब्रैकेट में जो दिया एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस तरतुदी ऑफ द कट करो, सेड कट करो, दिस एक्ट यानी कंपनी एक्ट। मैं बोलता हूँ इतना दिस लिखने से अच्छा है कंपनीज डाल दो, चलो सीधा। फिर तुम बोलोगे दिस मतलब कौन? कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट different with the provisions of the Insurance Act 1938। भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के नीचे रजिस्टर्ड थी, और उसके बाद आया IRDA एक्ट, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA एक्ट। ये सिर्फ अपने समझने के लिए, एग्जाम में उसका फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे क्योंकि तुमको IRDA एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए नहीं पूछेंगे। मित्रों, इंश्योरेंस कंपनी होती है तो उसको भी कंपनी लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन कंपनी एक्ट में कंपनी का P&L बैलेंस शीट कैसे बनाएगा उसका फॉर्मेट दिया है। अरे हमने अकाउंट के बुक में देखा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट का अलग फॉर्मेट दिया है, तो अब बेचारी इंश्योरेंस कंपनी कंफ्यूज, कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट यूज़ करें क्या इंश्योरेंस एक्ट का फॉर्मेट यूज़ करें? तो बोलो उनको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? इंश्योरेंस। जो इनकंसिस्टेंट चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें इंश्योरेंस एक्ट में नहीं है वो किधर से लेनी पड़ेगी? कंपनी से। कंपनी एक्ट इज द मदर ऑफ इंडिया, अदर एक्ट्स आर आंटी ऑफ इंडिया। समझ में आया? Third, banking companies, that is except where the provisions of the said Act are inconsistent with the provisions of the Banking Regulation Act 1949. भारत में जितनी भी बैंक्स हैं वो भी कंपनीज हैं, उनको भी ये कंपनी कानून लागू। सिर्फ एक्सेप्शन क्या? वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड कट उधर कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट यानी अपोजिट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, शॉर्टकट में BRA ऐसा ही बोलने का, उसको दूसरा प्रोनाउंसिएशन नहीं करने का। एकोणावीसशे 49 BRA कायदा। अब बोलेंगे अब इसका क्या, वापस बोलते। SY में कंपनी अकाउंट है,
TY में बैंक फाइनल अकाउंट, SY में बोला है कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा ऐसा चाहिए, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बोला है कि बैंक का फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट वैसा वैसा चाहिए। तो फिर ऐसा ऐसा बनाएंगे क्या वैसा वैसा बनाएंगे? वैसा, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसको ज़्यादा एप्लीकेबल हो। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं बोला उनके लिए कौन सी चीज़ है? कंपैरिजन। सेम तीसरी बार रिपीट, अगले इसमें पढ़ो। For companies engaged in the generation or supply of electricity. यस, मतलब बिजली कंपनी, शॉर्टकट में दैट इज इलेक्ट्रिक कंपनीज। भारत में जितनी भी इल्ले बिल्ले कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को भी ये कानून एप्लीकेबल, ब्रैकेट में पढ़ो। That is, except where the provisions of the above act are inconsistent with the provisions of the Electricity Act 2003. एक्सेप्ट वेअर द प्रोव्हिजन्स ऑफ द अबो ॲक्ट, वरच्या कायद्याच्या प्रोव्हिजन्स आर इनकन्सिस्टंट नॉट कन्सिस्टंट विथ द प्रोव्हिजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट। इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट जिथे म्हणेल तिथे इल्ले ॲक्ट चालेल, जिथे इल्ले ॲक्टमध्ये काहीच नसेल तिथे पिल्ले ॲक्ट चालेल, हा ॲक्ट चालेल। पुढे Any other company governed by any special act for the time being enforced. एनी अदर कंपनी, तर कुठलीही कंपनी गव्हर्नड कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेशल ॲक्ट, विशेष कायदा, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। टाइम बिंग इन फोर्स सध्याच्या काळासाठी। टाइम बिंग इन फोर्स मतलब अभी के समय के लिए जो है। कोई भी कंपनी रहे, जैसे रेलवे कंपनी, एयर कंपनी, कोई भी कंपनी रहे। आगे Such body corporate which are incorporated by any act for time being enforced. सच बॉडी कॉर्पोरेट मतलब संस्था विच आर इनकॉर्पोरेटेड, स्थापन बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो आज लागू है ऐसा एक्ट, उनके नीचे उनको भी ये लागू रहेगा। एंड And as